बाला, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, पी लो। सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे। क्या हुआ प्रतिज्ञा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ बाला, बचपन से अब तक मैं कभी भी इतनी खुश नहीं हुई थी। सोचा भी नहीं था कि कभी भी इतनी खुश हो पाऊंगी। मैं कितनी खुश हूँ ये मैं बता भी नहीं सकती। जैसे अपने बच्चों को देखकर एक माँ अपने सारे दर्द एक ही झटके में पूरी तरह भूल जाती है। जब बच्चा काबिल हो जाता है तो बाप जिस तरह गर्व महसूस करता है, वैसे ही बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो, इसका मुझे बहुत दुख है। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो क्या हुआ, किसी दिन दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी। तुम मेरे लिए दुखी मत हो, तुम्हारी मुश्किलें ही तुम्हारी खुशी का कारण बनेंगी। बचपन से ही मैं मुश्किल भरे रास्तों पर चलती आई हूँ। मैंने आंसू पिए हैं, लेकिन इतनी खुशी कभी नहीं हुई। जब किसी इंसान से कोई प्यार की बात करता है तो उसे थोड़ी सी खुशी होती है। उसी प्यार को अगर दिखाया जाए तो उसकी खुशी की कोई हद ही नहीं होती। वही प्रेम के रूप में मेरी जिंदगी में हुआ है। आज तो मैं अपने मन की बात अपने प्रेम से कहने वाली हूँ बाला। प्रतिज्ञा, तुमने सही समय पर सही फैसला लिया है। तुम जरूर नाग खजाना हासिल करोगी। प्रेम तुम्हारा है, तुम्हें उससे कोई अलग नहीं करेगा। जाओ, हमेशा खुश रहो। हाँ। प्रतिज्ञा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम ऐसा बेकार सवाल करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तो वही बात हुई कि गुड़ के आसपास चींटियां क्यों हैं? तुम्हारा बेकार का सवाल। यही तो सृष्टि का नियम है। वैसे भी मेरे मन में बसा तुम्हारा ये रूप मुझे बार बार परेशान कर रहा है। अपने मन की बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी ना, तो फिर दोबारा क्यों पूछ रही हो? ओह, मेरे मुंह से प्यार की बात फिर से सुनना चाहती हो? ये लोकाधिपति दिगंबर तुम्हें इस सृष्टि की देवी बनाना चाहता है। शादी के लिए तुम्हारा बस हाँ कहने की देरी है। उस कुबेर की सारी संपत्ति को लाकर सोने का महल बनाऊंगा, उसमें मैं तुम्हें रखूंगा। कैसा महल? और मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? क्यों? बेकार के सपने देखने का शौक है क्या? तुम्हारे इस माया और मंत्रों से कोई और डर सकता है, ये प्रतिज्ञा नहीं। अगर
अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो माता रानी को तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगी, याद रखना। अरे ओ प्रतिज्ञा, तुम मुझे मारोगी? अरे मुझे मारना उस भगवान के वश की बात नहीं है, और ऐसे में अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो मैं 100 रूपों में आऊंगा। 100 बार मारोगी तो 1000 रूप लूंगा, 1000 बार मारोगी तो करोड़ रूप लूंगा। मुझे क्या समझा है? इस संसार का अधिपति दिगंबर हूं मैं। लोकाधिपति हो, सृष्टि बदल दूंगा बढ़ चढ़ कर कह रहे थे तो सोचा था कि तुम एक वीर इंसान हो, लेकिन ऐसे एक औरत को बंदी बनाकर निसहाय करके मंगलसूत्र बांधने की कोशिश करने वाले को क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? मेरे गले में मंगलसूत्र बांध सकते हो, अपनी माया से, मंत्र से मुझे मना सकते हो, लेकिन मेरे दिल में थोड़ी सी जगह भी नहीं बना सकते, मुझे छू भी नहीं सकते तुम। गुस्से में मेरी देवी और भी सुंदर लग रही है। इसे पाने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। इतने दिनों से तुम्हारा दिल जीतकर तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब पहले शादी करूंगा, उसके बाद तुम्हारा दिल जीतूंगा। नहीं दिगंबर, नहीं दिगंबर, मंगलसूत्र मत बांधो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, एक बार मेरी बात तो सुनो। हट जाओ मंगा। मैं नहीं हटूंगी। हट जाओ। प्रतिज्ञा, तुम चली जाओ, जाओ यहाँ से जल्दी। तुम क्या पागल हो? तुम मेरे पक्ष में ही हो ना? मेरी प्रतिज्ञा को मुझसे दूर जाने को कह रही हो? हाँ, मैं पागल हूँ। प्रतिज्ञा, तुम जाओ, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। प्रतिज्ञा, जाओ। प्रतिज्ञा, दिगंबर, मेरी रुकावट बनोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मार दो दिगंबर, मार दो दिगंबर, मार दो। तुम्हारे हाथों मेरी जान जाए, ये मेरा सौभाग्य होगा। मार दो दिगंबर। क्या हो गया है मंगा तुम्हें? ऐसा क्यों किया? प्रतिज्ञा कहाँ है? देखने गई थी मैं, और अनजाने में प्रतिज्ञा ने तुम्हें मार दिया है। ये सपना देखा। सुबह के सपने सच होते हैं, इसलिए तुम्हारी और प्रतिज्ञा की कुंडली मिलाई थी मैंने। तब पता चला कि औरत के हाथों से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। मेरी मौत आएगी। मुझे कोई पशु या पक्षी या फिर कोई भी देवता या फिर कोई इंसान कभी मार नहीं सकता। तुम नहीं जानती मंगा? एक औरत को इतना कमजोर मत समझो। औरत के हाथों ना मरो, ये वरदान तो नहीं मांगा था ना तुमने? भूल गए क्या? प्रतिज्ञा, उसके हाथों से तो मौत भी सुख का एहसास ही देगी। मेरे मरने से पहले प्रतिज्ञा को जीत लूंगा।
तुम यहाँ हो प्रतिज्ञा? हे, तुम डर गई क्या? हे, इतनी सी बात के लिए कोई रोता है क्या? तुम दुखी मत हो प्रतिज्ञा। जो हुआ वो प्रेम से बताऊंगी तो दुखी हो जाएगा। प्रेम को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने रोना बंद कर दिया तो मैं जो गिफ्ट लेकर आया हूँ वो दे दूंगा। क्या है वो? टैटड़ा! मेहंदी। मैं इसे तुम्हारे लिए खुद पीस कर लाया हूँ। हाथ दो, लगा देता हूँ। कहा ना दो। ये क्या? जो चूड़ियां जीती थीं वो कहाँ हैं? वो तो हाँ, कमरे में रखी हुई है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कैसी लग रही है? बहुत बहुत सुंदर है प्रतिज्ञा। तुम जानती हो, शादी के लायक लड़कियों और साथ ही सुंदर लड़कियों के मतलब तुम्हारे पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां, हथेली पर मेहंदी हमेशा होनी चाहिए, ऐसा माँ ने कहा है। वही ना, हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पर दिल आ गया, यही सब बातें कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो ना। मुझ में ऐसा क्या देखकर प्यार किया? तुम्हारी आंखें। मेरी आंखें इतनी पसंद आई, इतनी सुंदर हैं? इतनी उतनी नहीं, बता नहीं सकता उतनी। तुम्हारी आंखों में मुझे जीने की उम्मीद नजर आती है। तुम्हारी आंखें देखकर, चांदनी को देखकर मिलने वाली खुशी से भी ज्यादा खुशी मिलती है। तुम्हारी ये आंखें बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देती हैं, और इनसे भी ज्यादा सुंदर ये पलकें हैं जिनसे कभी नजर ही नहीं हटती। जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तो तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं। वो सब तो मैं सह सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, अब से मैं कभी नहीं रोऊंगी। प्रतिज्ञा, कैन आई आस्क यू समथिंग? ओह, क्या है? मुझे ये भाषा नहीं आती इसलिए चिढ़ाना चाहते हो? अंग्रेजों की तरह बकबक करके? अरे सॉरी सॉरी, मतलब कुछ पूछ सकता हूँ? क्या है, पूछो। क्या मैं तुम्हारी आंखों को किस कर सकता हूँ? क्या कहा? नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी। प्लीज प्लीज प्रतिज्ञा, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। इस बात को भूल जाओ, बेवकूफ कहीं का। ठीक है।
क्या हुआ बाबूजी? इतनी जल्दी सपने देखने लग गए? सपने तो कभी भी देख सकते हैं प्रतिज्ञा, उनकी कोई हद नहीं होती है। वो पूरे नहीं होंगे फिर भी हम थोड़ी देर खुश रह सकते हैं। तुम कुछ पूछने वाले थे ना? कुछ नहीं। प्रेम, आज का दिन मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आज तुम्हें भी बहुत खुशी मिलेगी। मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हें एक बात कहने वाली हूँ। ओ अच्छा, तो बाद में क्यों, अभी कह दो ना। वो मैं अभी नहीं कह सकती। माता रानी के पास नागमणि रखने के बाद उन्हें साक्षी मानकर कहूंगी। प्लीज प्लीज प्रतिज्ञा, अभी कह दो ना। ए, तुम ऐसे पूछते रहोगे तो भी नहीं बताऊंगी। अरे नहीं 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 पूछूंगा, बाद में कह देना। बदमाश कहीं की। ए! इंसान में थोड़ा तो स्वार्थ होना चाहिए प्रेसिडेंट। इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक स्वार्थ से ही जीता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं नीति के साथ ही जीऊंगा, अपनी बात पर अड़िग रहूंगा। वैसे महाभारत के युद्ध में कर्ण का क्या हुआ था भद्रा? मौत का रास्ता देखा भैया। क्या दिया इस नागमंडल ने तुम्हें? क्या दिया इस प्रेसिडेंट की उपाधि ने तुम्हें? मेरी बात मान लो, हमारे 2000 एकड़ में से 100 एकड़। क्या कहते हो? ठीक है वर्मा जी। तुम्हें दूसरी भाषा में समझाऊं तो कुरुक्षेत्र में न्याय के हिसाब से कौरवों की जीत होनी चाहिए, लेकिन कृष्ण ने अपना वादा पूरा करने के लिए पांडवों की तरफ रहकर माया से कौरवों को हरा दिया। स्वार्थ, स्वार्थ प्रेसिडेंट। पुराण भी हमें स्वार्थ से ही जीने के लिए कहता है। भद्रा, अब से नागमंडल का प्रेसिडेंट नागमंडल का जमींदार बन गया। देखिए ना भैया, जमींदारी भी झलक रही है। अब से हरिनगर में हमारी 2000 एकड़ जमीन में से 100 एकड़ तुम्हारी। नागमणि हमारी। क्या कहा साहब जी आपने? कहिए ना। नागमणि हमारी नागवंश की है ना, फिर वो आपकी कैसे हुई? मतलब क्या पापा फिर से वही नागमणि नाग खजाना का झगड़ा? बेटी प्रतिज्ञा, मेरी बात सुनो फिर कुछ कहना। तुमने आखिरी बात सुनकर गलत समझ लिया। वो तो कह रहे थे दोनों बच्चों की मेहनत जरूर रंग लाएगी, नागमणि जल्दी मिलेगी। नागमणि मिलते ही उसे माता रानी के चरणों में रखेंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, गलतफहमी हो गई। आप दोनों गांवों की भलाई के बारे में इतना सोचते हैं कि लग रहा है कि नागमंडल और हरिनगर के अब जाकर अच्छे दिन आने वाले हैं। पापा, प्रतिज्ञा के नागमणि रखने के तुरंत बाद दोनों गांव में वैद्य लाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, ये सब करवाना होगा पापा। ठीक है बेटा। प्रतिज्ञा, हमारी कोशिशें विफल हुई हैं, इससे दुखी हुए बिना जो भी हो सब हमारी भलाई के लिए ही है। जैसा स्वामी जी ने कहा, मकर ज्योति जलते ही तुम्हें 6 मिनट के भीतर ही नागमणि लेकर आना है। तुम्हें नागमणि हासिल करनी होगी। इन दोनों गांवों का भविष्य
अब तुम दोनों पर ही आधारित है, ये बात याद रहे। साहब जी, इतने वक्त से मैं और प्रेम ही लड़ रहे थे, लेकिन अब हमें आप लोगों का भी सहारा मिल गया है। अब हिम्मत से कदम आगे बढ़ाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। सही है, बहुत सही है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक हो गए हैं। मेरी सगी माँ, मुझे पालने वाले मामू, मेरा होने वाला पति, जब ये सारे लोग ही मेरे अपने नहीं, ये जानकर मैं चुप कैसे बैठूंगी? जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी। एक एक को मुझे धोखा देने का सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम पर्णिका नहीं, बदला लेने वाली पर्णिका जहरीलेपन वाली नागिन से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तुझे जल्दी समझ आ जाएगा। वो नागमणि कैसे हासिल करेगी और मेरे प्रेम को अपने प्यार के बारे में कैसे बताएगी, मैं भी देखती हूँ। जिस मकर संक्रांति के दिन ये नागमणि हासिल करना चाहते हैं, उसी दिन से मेरे रास्ते में आने वाले हर एक का शिकार करके मैं मार दूंगी। कम है, ये दर्द कम है, और दर्द चाहिए। अरे बाप रे, दिगंबर, ये क्या है? पागल हो गए हो क्या? खुद को क्यों मार रहे हो तुम? पागलपन नहीं, जुनून। शरीर में जुनून बढ़ना चाहिए। प्रतिज्ञा को हर हाल में प्राप्त करने का जुनून बढ़ना चाहिए। मैं दिल से उसे अपना बनाना चाहता था, पर अब वो मेरी दुश्मन बन गई है। जब से तुमने वो बात बताई है, तब से मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं। मैं अपना गुस्सा, अपना दर्द समझ में नहीं आता किस पर निकालूं। वरदान मांगते हुए मुझे मेरा अहंकार याद आ गया, और अब मैं खुद को दर्द दे रहा हूं। गुस्से से क्या फायदा होगा दिगंबर? जो समय आने वाला है वो समय तुम्हारी निद्रा स्थिति का होगा। तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। निद्रा स्थिति से उठने के बाद सही समय पे अपनी ताकत इस्तेमाल करके तुम प्रतिज्ञा को हासिल कर लेना, और उसको हासिल करने के बाद तुम उसे अपना सारा जुनून दिखाना। तो बच नहीं सकती प्रतिज्ञा, ना मेरी नजर से, ना ही मेरी चंगुल से। तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू सिर्फ मेरी है।
यही तेरी तकदीर है जो मैंने लिखी है। कुमकुमार्चित वर्णाय कुंदेन्दु धवलाय च विष्णु वाहन नमस्तुभ्यम पक्षी राजायते नमः। ओम चक्षुः चक्षुः तेजो हस्तिरो भवः मां पाहि त्वरितम चक्षुयोगान समः समय मम जात रूपम तेजो धर्मय धर्मय यः। धनंजय वर्मा। नमो गरुड़देव। कृपा करो कृपा करो। मुझे याद करने का क्या कारण है वर्मा? गरुड़देव, आपकी करुणा और कृपा से हम सब आनंद में हैं। लेकिन नागमणि को प्राप्त करने के बारे में मेरा मन काफी देर से विचलित है। नागमणि को पाने की प्रक्रिया में प्रेम को कोई विपत्ति तो नहीं आएगी ना? साथ ही मैं नागमणि को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, इसका मुझे संदेह है गरुड़देव। इस मकर ज्योति के दिन प्रेम और प्रतिज्ञा की जन्म कुंडलियों के अनुसार उन्हें कुछ नहीं होगा। वे नागमणि को प्राप्त करेंगे और उसे माता के मंदिर में प्रतिष्ठित भी करेंगे। ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से है। अब जो तुम्हें करना है वो करो, विजय मिलेगी। कोई है वहां? मालिक, मकर ज्योति का समय नजदीक है। उत्तर दिशा की ओर शिवपुर में जाइए। वहां लोगों के बीच घुल मिलकर जैसे ही प्रतिज्ञा नागमणि को प्राप्त कर ले, प्रेम को रास्ते से भटका दो। प्रतिज्ञा नागमणि को माता के मंदिर के पास प्रतिष्ठित करने से पहले नागमणि को सुरक्षित लेकर मुझे सौंप देना। ठीक है मालिक। वहां अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो गांव के प्रेसिडेंट आपके साथ होंगे। प्रेम का ध्यान रखना। चलो जाओ। ठीक है मालिक। मैंने जो चाहा था वो शुभ घड़ी आने वाली है। प्रेम और प्रतिज्ञा नागमणि को पक्का हासिल कर लेंगे। ओम नमो गरुड़देव। हरिनगर और नागमंडल के सभी लोगों को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थोड़ी ही देर में प्रतिज्ञा नागमणि लाने के लिए निकलेगी। जैसे ही प्रतिज्ञा नागमणि को लेकर आएगी, उसे डरा धमका कर, जरूरत पड़े तो मार कर ही सही, नागमणि को वर्मा जी को सौंपना है। अपना ध्यान उसी काम पर रखना। चलो आप जाओ। चल रहे। सुनो प्रतिज्ञा, अरे भैया, आप कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। देखो, माँ ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए नए कपड़े भिजवाए हैं। आपकी माँ ने मेरे लिए नए कपड़े भेजे हैं? मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ भैया। बिल्कुल सगी माँ की तरह अपनी ममता बरसाने वाली माँ, पिता से भी ज्यादा ध्यान रखने वाला आप जैसा भाई मुझे मिला है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। हमारी बहन की कमी को पूरा करने के लिए भगवान ने तुम्हें भेजा। और तो और तुम्हारे जैसी बहन मिलना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भैया, आज तो हाँ, आज इतने दिनों से जो बात अपने दिल में रखी थी, वो मैं प्रेम को आज बताने वाली हूँ।
सच में? क्या तुम सच में कहने वाली हो? हाँ, बस माताजी के पास एक बार नागमणि की स्थापना हो जाए, फिर प्रेम को मैं बता दूंगी। मेरे लिए संक्रांति नहीं है, तुमने मेरे लिए जो बात कही ना वही मेरा त्योहार है। अगर ये बात तुम्हारी भाभी को पता चली तो वो तो नाच उठेगी। चलो एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जीजा जी को तुम क्या कहने वाली हो? अभी कहो ना, मैं इसे रिकॉर्ड करके तुम्हारी भाभी को भेजूंगा। नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर अभी इतना शर्मा रही हो तो जीजा जी के सामने तुम्हारे मुंह से शब्द भी नहीं निकलेगा। इसीलिए इस फोन को जीजा जी समझो, बस अपने दिल की बात बता दो। हाँ ये लो पकड़ो। अब मेरी प्यारी बहन और मेरी माँ की दुलारी बेटी अपने दिल की बात को मेरे जीजा जी के दिल तक पहुँचाने वाली है। रेडी? 1, 2, 3, स्टार्ट। कम ऑन। बटन दबाओ। हाँ। पता नहीं कहाँ से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ और जो मेरे दिल में है वो तुम्हें बताना चाहती हूँ। जिसे कभी माँ की ममता नहीं मिली, अगर कोई आकर उसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो कैसे समझ में आएगा? तो जो मुझे समझ में नहीं आया, इतने दिनों से जो एहसास मेरे दिल में था, दोस्ती थी या प्यार था, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए उलझन में पड़ी हुई थी। जब भी मैं संकट में होती हूँ, भगवान की तरह साथ देते हो। जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं होता तो हिम्मत देकर आगे बढ़ाते हो। और जब मैं भूखी होती हूँ तो तुम मेरी माँ की तरह मुझे खाना खिलाते हो। अगर कुछ होता है तो सबसे पहले मेरे बारे में सोचते हो, उसके बाद अपने बारे में। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया है, लेकिन मेरी खुशी के लिए तुम अपने माँ बाप से भी दूर हो गए। मेरे लिए तुमने अपने ऐशो आराम को भी छोड़ दिया। भले ही मैंने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो और तुम पर मैंने बहुत गुस्सा भी किया होगा, तुमने मुस्कुराकर सब स्वीकार किया। इस पल में मेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा सोचने वाली तुम ही हो, प्यार से देखने वाले तुम हो, और इसलिए तुम मुझे बहुत बहुत पसंद हो। प्रेम पसंद नहीं बहन, आई लव यू कहो ना। क्या भैया, मुझे शर्म आ रही है। आई लव यू बोलोगी तो जीजा जी को समझ में आ जाएगा। अपने दिल की बात मैं अब कह रही हूँ, वही जो तुम हमेशा से कहते हो ना। आई लव यू। आई लव यू टू। कैसे हो भाई? क्या भाई? क्या भाई, ये किसी को आई लव यू बोल रही है? और किसको बोलेगी? अपनी भाभी को बोली। आजकल इन दोनों के बीच में वीडियो कॉल पे ही आई लव यू कहने लगी भाई। हाँ तुम्हें क्या लगा, इसने तुम्हें आई लव यू कहा क्या? अरे नहीं, मेरा ऐसा नसीब कहाँ जो ये मुझे कहेगी। और भाई, त्योहार के लिए बुलाकर सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ इंतजाम भी किया है? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही बड़े बड़े घड़े रखवाए हैं। चलो ठीक है, पहले हम माता रानी का काम पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना काम पूरा करेंगे।
देखो बहन, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर देवी के पास नागमणि को स्थापित करो, फिर माता रानी की कृपा के साथ तुम्हारी प्यारी माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। उसके बाद अपना उसके बाद क्या? अरे उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे ना, है ना बहन? सही कहा ना? मेरे मामा धनंजय वर्मा ध्यान में बैठे हैं। उनके दोनों आदमियों में से एक प्रेम की निगरानी कर रहा है और दूसरा वो प्रतिज्ञा के पीछे नागमणि लेने जाएगा। उससे पहले कि वो नागमणि हासिल करे, हमें उसे हासिल करनी होगी। अगर हासिल नहीं कर पाए तो हमें उसे चुरानी होगी। नागमणि हमें ही मिलनी चाहिए। नागमणि से पहले उस प्रतिज्ञा को देखना होगा। अगर वो अपने प्यार का इजहार प्रेम से कर बैठेगी तो क्या होगा मालकिन? उसके बारे में मैं सोचूंगी, तुम दोनों सिर्फ नागमणि के बारे में सोचो। ठीक है मैम साहब। उसके मुंह से प्यार शब्द निकले उससे पहले ही मैं उसकी किस्मत बदल के रख दूंगी। जहाँ वो खड़ी होगी वही उसकी समाधि बनाऊंगी। नागमंडल में मौत उसका इंतजार कर रही है। माता, नागमणि को हासिल करना है। गांव की भलाई की इच्छा के अलावा दिगंबर का सामना करने के लिए ना हमारे पास कोई हथियार है और ना कोई मंत्र है। फिर भी किसी भी तरह नागमणि हासिल करूंगी। इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। जो नागमणि आपके पास होनी चाहिए, जो भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो उस दिगंबर के पास है। पर चाहे जो हो, मैं उस दिगंबर का निडरता से सामना करके नागमणि प्राप्त करके आपके पास रख दूंगी। और अगर नागमणि नहीं मिली तो मैं जीवित नहीं रहना चाहूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब तक हमने लड़ाई अलग अलग लड़ी है, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे। नागमणि नागमंडल की है, उस दिगंबर की नहीं। नागमणि आपका खजाना है। हर व्यक्ति को एक सैनिक की तरह काम करना होगा। भय ही हमारा पहला शत्रु है, वही हमें पीछे खींचता है। जितना ज्यादा हम डरेंगे, वो दिगंबर उतना ही ताकतवर होगा। एक लड़की अपनी जान खतरे में डालकर नागमणि लेने जा रही है। हमें उसकी सेना बनना होगा। हमारे पास एक सुनहरा मौका है। वो दिगंबर 6 मिनट के लिए सोता है और उसी समय में हमें नागमणि हासिल करनी होगी। नागमणि हमारी है, वो उस दिगंबर की नहीं हो सकती। भाई, भलाई के लिए लड़ने वाले तुम्हें और प्रतिज्ञा को रोकने वाला मर्द अभी तक जन्मा नहीं है। शक्तिशाली अखिलांडेश्वरी के प्यारे बेटे, मेरे प्यारे साले, तुम्हें इस दिगंबर के बारे में नहीं पता, इसीलिए ये बोल गए। अगर मेरी प्रतिज्ञा खुद मुझसे आकर मांगे तो मैं नागमणि का हार बनाकर दे दूं। लेकिन अगर मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। प्रतिज्ञा, जल्दी करो, समय हो रहा है। चलो अब चलते हैं। नहीं प्रेम, आप लोग दिगंबर के स्थान पर मत आइए। वो मनुष्य के रूप में राक्षस है। अगर वहाँ कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं। तुम डरो मत प्रतिज्ञा। नहीं प्रेम, तुम्हारी कुंडली के अनुसार इस समय दिगंबर से सामना करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं ही जाकर नागमणि लेकर आऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ प्रेम बेटा, तुम्हारा यहाँ रहना ही बेहतर है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हारे पिताजी पूजा कर रहे हैं। हाँ भाई, कभी कभी हमें ऐसी बातों में विश्वास करना पड़ता है,
प्रतिज्ञा पक्का नागमणि के साथ लौटेगी। तुम दुखी मत हो, माता का आशीर्वाद है। मैं चलती हूँ प्रेम, चलती हूँ भैया। ठीक है, ध्यान से जाना।